कैसे हैं आप सब लोग? कहते हैं ना, वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी नहीं मिलती दोबारा वक्त बदलने के लिए। क्या बात है दोस्तों, आज आप इस कोविड के पेंडेमिक के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, शायद ऊपर वाले ने आपको कुछ वक्त दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि हर कोई मास्क पहने, क्योंकि हमें कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करना है। और आज जो यहाँ शुरुआत हम कर रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, बेसिकली इसका एक उद्देश्य था, इंटरनेशनल एक्सीलेंस हेल्थ अवार्ड। एवरी ईयर 7 अप्रैल को इट्स वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन पे हम पूरे दुनिया से डॉक्टर्स को बुलाते हैं और उनको हम सम्मान देते हैं जिन्होंने समाज में अच्छे काम किए हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे का एक मकसद भी होता है एक हेल्दी समाज, और सब लोगों तक एक अच्छी सोच पहुंचे, एक अच्छा हेल्थ पहुंचे। बट इसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं, जो समाज को बचाते हैं, आज मैं चाहूँगा कि देखेंगे कि जो वॉरियर्स, आज एक डॉक्टर्स वॉरियर की तरह खड़े हैं वहाँ पे। आज हमारे साथ दो लोग जुड़े हैं, एक तो हमारे सैनिक जो देश की रक्षा कर रहे हैं, और दूसरे हमारे डॉक्टर्स जो देश के लोगों की रक्षा कर रहे हैं वहाँ पे। तो उनके लिए एक तालियां हो जाए वहाँ पे, मैं चाहूँगा। आज इस इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स की इस खूबसूरत शाम की इब्तिदा में हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल रिटायर्ड कर्नल एन.के. रजा साहब को मैं मंच पर सम्मान बुलाना चाहूंगा और अपने सभी अतिथियों से विनम्र प्रार्थना और निवेदन करूंगा, अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर जोरदार करतल ध्वनि और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हमारे मुख्य अतिथि रिटायर्ड कर्नल एन.के. रजा साहब का तहे दिल से स्वागत किया जाए और अभिनंदन किया जाए। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों। We are really highly much privileged and honored, sir, that you are over here and we are getting such a wonderful, brave, soulful blessings of yours. दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में अगर डिग्री कमाता है, उस डिग्री के बाद वो उसका जो गोल्ड मेडल रहता है। Good evening, ladies and gentlemen. I sincerely thank the International Excellence Awards and Dr. Sandeep for organizing such a lovely get-together to promote the significance of health. No need to mention the significance that health has in our lives. Doctors and soldiers are poles apart in their job and in their aims. डॉक्टर का काम होता है जान बचाना और सोल्जर का काम होता है जान को लेना। जान लेने का अवार्ड मिलता है एक तरफ, तो दूसरी तरफ है जान बचाने का अवार्ड। और दोनों ही लोगों को सबसे अंत में याद किया जाता है। जब सबसे ज्यादा मुसीबत होती है तब सोल्जर को याद किया जाता है, और जब सबसे हालत खराब हो जाती है इंसान की, उसी वक्त डॉक्टर की याद हमें आती है। एंड इन दीज टू प्रोफेशंस आई कुड नॉट चूज द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन। आई वॉज नॉट वेरी गुड इन बायोलॉजी और केमिस्ट्री. Maths in any case was not my cup of tea. So the only option left was for me to just soldier along. We have found that when you take the healthiest segment of the society, why I say the healthiest segment? Because before people are selected for the armed forces, they have to undergo a very stringent medical examination. And those medical examinations are conducted obviously by the doctors. So only those who are certified and cleared, they proceed towards the profession of the armed forces. The battlefield ensures that only the fittest survive.
fittest both in terms of his physical fitness and also in the skills to overcome the plans of the enemies. And when you organize a program like the Amar Jawan Veer Health Scare, there could be nothing better and more wonderful thought that has come amongst the doctors. I am sure the scheme will go a very, very long way